नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है और वह अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा रहा है उसे हिंदी में बदलना चाहते हैं, हिंदी में कोई नाम है उसे अंग्रेजी में बदलना चाहते हैं, अंग्रेजी में उनका दोस्त मैसेज करता है तो उसका जवाब भी वह अंग्रेजी में देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप यह सभी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से कोई भी चीज़ हो उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखते ही पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर केवल इसी तरीके के मज़ेदार वीडियो आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया बच्चों, अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखने का रामबाण तरीका है। बस ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है उसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये लिखा है पहला शब्द DEKHO। तो डी से बनता है बच्चों आपका द, ई से बनता है एक ही मात्रा, KH से बनता है आपका खा, ओ से बनता है ओ की मात्रा। यह लिखा गया है देखो। क्या लिखा गया है मेरे भाई? देखो। उसके बाद KAISE। तो के से बनता है आपका क, AI लिखा है तो इसे लिखेंगे आई की मात्रा, एस से बनता है आपका स, ई से एक की मात्रा लिखेंगे। यह लिखा गया है कैसे। क्या लिखा गया है? कैसे। उसके बाद BAHUT। यह क्या लिखा है? तो किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो इसके बगल में ए लगा रहता है ना बच्चों। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कहीं भी अगर मात्रा नहीं होती है किसी भी अक्षर के बगल में तो हम उसके बगल में ए लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ BA से बनेगा आपका केवल बा। ठीक, उसके बाद H से बनाएंगे आपका हा, U लिखा है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, T से लिखेंगे तो। यह लिखा गया है बहुत। क्या लिखा है मेरे दोस्त? बहुत लिखा है। U से बड़ा ऊ की मात्रा भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर शब्द नहीं बनता तब हम बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो शब्द बन गया है इसलिए हम बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे। आगे JISMA। तो जे से बनता है आपका ज, आई से बनता है छोटी ई की मात्रा। अब यहाँ पे बच्चों यस और यम एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आपने बताया है कि कहीं भी अगर दो अक्षर एक साथ लिखे होते हैं तो हम पहले वाले से आधा बना देते हैं, ऐसा हमने बताया ना? बिल्कुल बताया बच्चों, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चलिए आधा बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो यस से हमने आधा श बना दिया, यम से हमने माँ बना दिया, ई से एक ही मात्रा। ठीक, तो यह लिखा गया जिसमें। तो बच्चों जिसमें ऐसा कहीं लिखा रहता है? नहीं। जिसमें लिखने के लिए पूरा सा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? पूरा सा होता है। तो यहाँ पे पूरा आपको बनाना होगा, आधा नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यह लिखा गया है जिसमें। आगे TUMNE। तो टी से बनता है आपका त, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, और यम और यन एक साथ हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे भी आधा बनाइए। चलिए आधा बनाते हैं। यम से आधा माँ, एन से लिखेंगे 9, ई से एक ही मात्रा। तो यह लिखा गया है तुमने। तो बच्चों कहीं तुमने ऐसा लिखा रहता है? नहीं, तुमने लिखने के लिए पूरा माँ होता है। ठीक है, तो यह लिखा गया है तुमने। समझ में आ रहा है ना? अगर आप आधा बनाते हैं तो शब्द नहीं बन रहा है तो इसलिए हम पूरा बना देंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप आधा बनाते हैं शब्दों को तो अगर शब्द बन जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो आप पूरा अक्षर बना दीजिए, आपका शब्द बिल्कुल सही होगा। आगे लिखा है KAHAN। तो यह क्या लिखा है? कहाँ। तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो KA से क बना देंगे, H से लिखेंगे आपका हा, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, यन जो है बच्चों एक बिंदी के रूप में काम करेंगे। यह लिखा गया है कहाँ। उसके बाद KARNA। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर का, बाद में लिखेगा न का। देखिए तो का बनेगा आपका के से, इस पर कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, आर से बनेगा र। यह लिखा गया है कर। उसके बाद एन से बनाएंगे न, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है करना। आप कहेंगे सर इस रा में भी मात्रा नहीं है लेकिन यहाँ आर के बगल में ए नहीं लगाया है। तो क्यों नहीं लगाया बच्चों?
तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, करना, करना। तो सबसे पहले हमने कर का लिखा है, बाद में ना का लिखा है, इसलिए इसके बगल में ए नहीं लगाया गया, क्योंकि यह लास्ट वाला शब्द हो जाता है। तो लास्ट वाले शब्द में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर है तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ ए के साथ, आर के साथ ए नहीं लगा है, समझ में आया। आगे BAHAR, तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, एच से बनता है हा, हा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, आर से र, यह लिखा गया है बाहर। उसके बाद BOLNA, तो बी से बनता है आपका बा, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा। अब यहाँ एल और एन एक साथ हैं तो आप कहेंगे सर आधा बनाइए, ठीक है बच्चों, आधा बनाते हैं। एल से आधा लाभ हमने बना दिया, एन से पूरा 9, ए से आ की मात्रा। तो बताइए कहीं बोलना ऐसे लिखा रहता है, नहीं, बोलना लिखने के लिए पूरा ला होता है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ पूरा ला बनाएंगे, लिखा गया है बोलना। आगे PUCHO, तो पी से बनता है आपका पा, यू से यहाँ बच्चों बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, यह लिखा गया है, देखिए CSS से बनेगा आपका 6, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है पूछो। अगर आप यू से यहाँ छोटाऊ की मात्रा लगाते तो हो जाता पूछो, क्या हो जाता पूछो। तो पूछो नहीं होता बच्चों, पूछो होता है, क्या होता है, पूछो होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ बड़ाऊ की मात्रा लगाया है। आगे SUBAH, तो एस से बनता है आपका स, यू से बनता है छोटाऊ की मात्रा, बी से बनता है आपका बा में कोई मात्रा नहीं, ए, एच से लिखेंगे हा, यह लिखा गया है सुबह, क्या लिखा गया मेरे दोस्त, सुबह। उसके बाद TUMKO, तो टी से बनता है आपका त, यू से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे, एम से लिखेंगे माँ, और की से बनाएंगे आपका क, ओ से ओ की मात्रा, यह लिखा गया है तुमको, क्या लिखा है मेरे भाई, तुमको। उसके बाद RAKHNA, यह क्या लिखा है, रखना। तो रखना में रा पे मात्रा नहीं तो RA से रॉ बना देंगे, KH से लिखेंगे ख, एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रखना, ठीक। तो यहाँ पर ख में भी मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ ए नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, रख ना, रख ना। तो हमने रख का पहले लिख दिया है, बाद में ना का लिखा है, इसलिए यह लास्ट वाला अक्षर हो जाता है, इसलिए इसके साथ ए नहीं लगाया गया है, ठीक। आगे CHAHAT, यह क्या लिखा है, तो CH से बनता है आपका च, ए से बनता है आ की मात्रा, एच से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं तो ए लिखा है, टी से बनेगा आपका तो, यह लिखा है चाहत, क्या लिखा है मेरे दोस्त, चाहत। आगे GALIYA, यह क्या लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, LYA ऐसा लिखा है ना, तो जी से बनाएंगे आपका ग, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, एल से बनाएंगे ल। अब देखिए यहाँ आई है तो छोटी की मात्रा, वाई से बनाएंगे य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है गालियाँ, क्या लिखा है, गालियाँ। यहीं पर अगर बच्चों अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, ए को नहीं लिखते हैं, तब क्या बनेगा, तो जी से बनेगा आपका ग, ए को नहीं लिखेंगे, एल से लिखेंगे आपका ल, आई से छोटी की मात्रा लिख देंगे, वाई से बनाएंगे य, ए से आ की मात्रा, यह हो गया गलियाँ। तो बच्चों गालियाँ भी होता है, गलियाँ, जैसे कोई व्यक्ति किसी को गाली दे रहा है तो गालियाँ होता है, और गलियाँ मतलब होता है जैसे हम किसी गली में जा रहे हैं तो बहुत सारी वहाँ पे गलियाँ हैं, ठीक, तो गलियाँ हुई होता है। तो दोनों यहाँ पे बनेगा, अगर आप ए को लिखेंगे तो बनेगा गालियाँ, अगर आप ए को नहीं लिखेंगे तो बनेगा गलियाँ, ठीक है। समझ में आया बच्चों, आपको सारे डाउट क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे कि यहाँ पे सर आ की मात्रा है, ए है तो क्या लिखेंगे, आई है तो क्या लिखेंगे। सारे डाउट आपके क्लियर रहेंगे तभी तो आप देखते ही शब्दों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो आपके मन में शंका रहेगी कि सर यहाँ पे क्या बनेगा, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको बताते हुए चल रहा हूँ, कहाँ पर कौन सा शब्द बनेगा, कहाँ पर कौन सा शब्द नहीं बनेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक करिएगा, इस तरीके से आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए अब थोड़े बड़े शब्द हैं, घबराने वाली बात नहीं, आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। लिखा है TUMNE, यह क्या लिखा है, तो टी से बनता है आपका तो, यू से लिखेंगे बच्चों छोटाऊ की मात्रा, यू से बड़ाऊ की मात्रा भी होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन पहले हम छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे, अगर शब्द नहीं बनेगा तब बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले छोटाऊ की मात्रा, यम और यन एक साथ है तो यम से आधा माँ बनाएंगे, चलिए आधा बनाते हैं,
एन से लिखेंगे 9, ई से एक ही मात्रा है, यह लिखा है तुमने। तो बच्चों तुमने ऐसा नहीं लिखा होता, पूरा माँ होता है, ठीक। तो तुमने बना देंगे, भले ही एक साथ है लेकिन आधा नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि शब्द बन ही नहीं रहा है, इसलिए पूरा बनाना पड़ेगा। आगे PADOSI, यह क्या लिखा है हमको नहीं पता। तो देखिए लिखा गया है पड़ोसी। तो आप कहेंगे सर आपको पढ़ना आता है इसलिए आप पढ़ के बता देते हैं कि क्या चीज़ लिखा है, लेकिन हमको तो पढ़ना नहीं आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए से आ की मात्रा होगा कि नहीं होगा, आई से छोटी की मात्रा होगा कि बड़ी की मात्रा होगा। तो इसका एक तरीका आपको बताता हूँ बच्चों, ठीक। जैसे आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप अगर जानते होंगे, अगर छोटी जो हिंदी के अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में लिखना जानते होंगे तो इतना तो आपको पता होगा कि पी से आपका प बनता है। क्या बनता है? प बनता है। अब अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा रहता है, तो इसका पता आपको कैसे लगेगा कि ए से आ की मात्रा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो आप क्या करिए, एक बार और लिख दीजिए। लिख दिए? अब एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए, ठीक। अब डी से लिखिए आप ड, डी से यहाँ पर भी लिख दिए ड। उसके बाद क्या लिखिए, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पर भी लिख दिए ओ से ओ की मात्रा। एस से लिखिए आप स, लिख दिए। एस से यहाँ पर भी स लिखिए। आई है तो इससे बड़ी की मात्रा लिख दीजिए, आई है तो बड़ी की मात्रा। तो आप खुद ही देखिए कि कौन सा शब्द सही है। यहाँ पे पड़ोसी होता है कि पाड़ोसी होता है, आप खुद पढ़ के देखिए। तो आप कहेंगे सर पड़ोसी होता है, पाड़ोसी तो नहीं होता, तो ये गलत हो गया ना। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ऐसे आ की मात्रा होगा, कहाँ पे नहीं होगा। समझ में आया? हमको तो पढ़ना आता है, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसे आ की मात्रा नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं आता है ना, तो आप कैसे लिखेंगे? तो ऐसे ही पता कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे हिंदी में अगर गलत शब्द बन रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे यह शब्द होता ही नहीं है, ठीक। जैसे आपने इसको मान लीजिए पाड़ोसी पढ़ा, तो पाड़ोसी से मिलता जुलता क्या शब्द होता है? पड़ोसी होता है, ठीक। तो आपको पता चलेगा, लिखा है पड़ोसी। RAHEGA, यह क्या लिखा है? तो यह लिखा गया रहेगा, तो रहेगा में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से र हो गया। H से लिखेंगे आपका ह, ई से बनता है ए की मात्रा, जी से बनेगा आपका ग, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है रहेगा। क्या लिखा है मेरे दोस्त? रहेगा। CHHUTTI, तो CHH से बनता है आपका छ, क्या बनता है मेरे दोस्त? छ बनता है, ठीक है, छ बना दिए। यू है तो पहले छोटाओं की मात्रा लगाएंगे। अब डबल टी है तो कोई भी अक्षर दो बार आता है तो एक से हम आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहले वाले से आधा टी से बनता है ट, लिखेंगे आधा ट, और दूसरे वाले टी से लिखेंगे पूरा ट। आई से बड़ी की मात्रा, यह लिखा गया है छुट्टी। क्या लिखा है मेरे दोस्त? छुट्टी लिखा है, ठीक है। वहीं अगर बच्चों अंग्रेजी का कोई शब्द होता है, उसमें अगर डबल कोई अक्षर लिखा होता है तो हम उसको एक को साइलेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए HAPPY लिखा है, लिखा हुआ ना बच्चों, तो यहाँ पर भी डबल अक्षर है और यहाँ पर भी डबल अक्षर है। तो हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई भी अक्षर दो बार आता है तो एक से आधा बना देते हैं, एक से पूरा बनाते हैं। लेकिन अगर अंग्रेजी का शब्द रहता है, मतलब जिसका मीनिंग निकलता है, तो उसमें उसको साइलेंट कर देते हैं। मतलब H से लिखेंगे ह, ए से यहाँ आई की मात्रा होता है और डबल P है, तो एक से हम आधा या पूरा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे केवल P से प बना देंगे और Y से बड़ी की मात्रा लिखा हैप्पी। तो मतलब इसमें एक P जो है साइलेंट हो जाता है और एक P से हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोनों अक्षरों को लिखते हैं, एक वाले से आधा बनाते हैं, एक वाले से पूरा बना देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, हिंदी वाला शब्द बता रहा हूँ कि मतलब नामों में कैसे लिखा जाता है। आगे ANDAR, तो AN से बच्चों होता है अंग, क्या होता है? अंग। D से लिखेंगे द पे कोई मात्रा नहीं, AR से बनेगा र, यह लिखा अंदर। उसके बाद RAHTE, यह लिखा रहते, तो रहते में रा पे मात्रा नहीं, तो RA से र। H से लिखेंगे बच्चों ह, T से बनता है आपका त, ई से एक की मात्रा, यह लिखा गया रहते। उसके बाद RASTA, तो R से बनता है र, ए से आ की मात्रा, S और T है तो S से आधा सौ बना दीजिए। T से लिखेंगे तो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया रास्ता। आगे YOJNA, तो Y से बनता है आपका यो, O से ओ की मात्रा बनता है। J और N एक साथ हैं तो J से आधा जौ लिखेंगे।
एन से लिखेंगे 9, ए से आ की मात्रा। बताइए योजना कहीं ऐसे लिखा होता है? नहीं, पूरा ज होता है। तो भले ही यहाँ पे एक साथ है लेकिन आधा नहीं बना सकते। यहाँ पे आधा हमने बनाया था तो शब्द बन गया था, लेकिन यहाँ पे हमने आधा बनाया तो शब्द बना ही नहीं, इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा। लिखा योजना। उसके बाद NAHER, यह लिखा है बच्चों नहर। तो नहर में ना पे मात्रा नहीं तो NA से न हो गया, हा पे भी मात्रा नहीं तो HA से हा हो गया, R से र, यह लिखा है नहर। उसके बाद HIMMAT, तो H से बनता है आपका हा, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, डबल यम है तो एक अक्षर से आधा बना दीजिए, एक से पूरा बनाइए। तो पहले वाले यम से लिखेंगे आधा माँ और दूसरे वाले यम से लिखेंगे पूरा माँ और टी से लिखेंगे त। यह लिखा है हिम्मत। अब इसमें कोई मात्रा नहीं इसीलिए ए लगा है बच्चों। ठीक, आगे लिखा DIKSHA, तो डी से बनाएंगे आपका द बना दिए। आई से छोटी की मात्रा बना दीजिए। KSH से होता है बच्चों छा, क्या होता है? छा होता है। इसको याद रखना है कि KSH से होता है छा और ए से हमने आ की मात्रा लगाया है, लिखा है दीक्षा। क्या लिखा है? दीक्षा। तो KSH से क्या होता है? छा होता है। ठीक, याद रखेंगे। आगे लिखा है NACHAO, यह क्या लिखा है? नचाओ। तो नचाओ में ना पे मात्रा नहीं, NA से न हो गया। CH से लिखेंगे च, ए से आ की मात्रा, ओ से बनाएंगे पूरा ओ। क्यों? क्योंकि बच्चों इस चा पे पहले से ही मात्रा लगा है तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लग सकती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ओ से ओ की मात्रा न लगा के पूरा ओ लिखेंगे। ठीक, आगे CHINTA, तो CH से बनता है आपका च, आई से बनता है छोटी की मात्रा, एन और टी एक साथ हैं तो आधा न लिखेंगे, टी से त लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। यह लिखा चिंता। आधा अक्षर हम किसको बनाते हैं बच्चों? जो पहले वाला अक्षर होता है। ठीक, जैसे एन और टी है तो एन में एन को आधा बनाना पड़ेगा। LADKA, तो यल से बनेगा आपका ला पे कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। डी से लिखेंगे ड, यह हो गया लड़। के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया लड़का। उसके बाद SAHAR, यह क्या लिखा है? शहर। तो शहर में सापी मात्रा नहीं तो SH से बन गया आपका सौ, H से बन गया हा में कोई मात्रा नहीं, AR से लिखेंगे र, यह लिखा गया है शहर। उसके बाद DARSHAN, यह क्या लिखा है बच्चों? देखिए डी से बनाएंगे आपका दा पे कोई मात्रा नहीं, ए। और पीछे की वीडियोज़ में अगर आप पीछे की वीडियो देखे होंगे तो उन सभी वीडियोज़ में हमने बताया है कि किसी भी अक्षर के अगर तुरंत पहले आर लिखा हो, अभी पिछले वीडियो में ही बताया, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं पता होगा। ठीक, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि पूरा वीडियो देखा कीजिए बच्चों, क्योंकि हम हर शब्द में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। तो अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा है तुरंत पहले, तो इसका मतलब है कि यह ऊपर वाला रहा है। क्या वाला है? ऊपर वाला रहा है। ठीक, तो यस से हम पहले लिखेंगे बड़ा श, उसके बाद आर से ऊपर वाला र लगा देंगे, इसमें कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा, यन से नौ लिखा है दर्शन। ठीक है, तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर है तो वह ऊपर वाला रहा होता है। आगे VIVAD, तो वी से बनाएंगे आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा, वी से लिखेंगे वाह, ए से आ की मात्रा और डी से द, यह लिखा विवाद। उसके बाद TURANT, तो टी से बनता है आपका त, यू से लिखेंगे छोटा की मात्रा, आर से बनता है आपका र, EN से होता है बच्चों अंक की मात्रा, टी से लिखेंगे त, यह लिखा गया है तुरंत। क्या लिखा गया मेरे दोस्त? तुरंत। अब यहाँ पर देखिए UMMID और PAKKA, तो यहाँ पर देखिए दो अक्षर लिखा है, यानी एक अक्षर दो बार है, एक अक्षर दो बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनका इनका हिंदी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा। आप कमेंट करिए, इसी वक्त तुरंत कमेंट कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, UMMID PAKKA, इन दोनों का हिंदी तुरंत लिखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा। और इन दोनों का हिंदी आप ज़रूर लिख के बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।